नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। दिल्ली की महरौली, जी हां, वही जगह जहां 3 साल पहले दिल दहला देने वाला श्रद्धा वॉकर हत्याकांड सामने आया था। 27 साल की श्रद्धा की हत्या कर उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने टुकड़ों में तब्दील कर छतरपुर के जंगल में फेंक दिया था। अब 3 साल बाद इसी महरौली में एक और दिल दहला देने वाला खूनी कांड सामने आया है। इस बार रबाब नाम की शादीशुदा महिला अपने लाइफ पार्टनर की हैवानियत का शिकार बनी। 10 अगस्त 2025 महरौली में श्रद्धा वॉकर की तरह ही रबाब नाम की महिला अचानक लापता हो जाती है। काफी दिनों तक जब रबाब का कुछ सुराग नहीं मिलता तो उसकी एक महिला दोस्त 10 अगस्त को थाने में रबाब की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस लापता महिला की तलाश शुरू करती है तो उससे पता चलता है कि पिछले 10 दिनों से रबाब को किसी ने नहीं देखा। अब सवाल था, आखिरकार एक शादीशुदा महिला अचानक से कहां गायब हो गई। 30 साल की रबाब अमरोहा की रहने वाली थी। परिवार में उसके माता पिता ही थे। दोनों का स्वर्गवास हो चुका था। शादी के बाद पति से अलग वो दिल्ली के महरौली इलाके में रहती थी। पुलिस के लिए भी एक पहेली थी, आखिर अकेली रहने वाली रबाब कहां चली गई। इस तरह से रहस्यमय तरीके से लापता होने के पीछे का सच क्या है। पुलिस रबाब के लापता होने की उलझी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। इस सीसीटीवी फुटेज में रबाब को उसका पति शबाब अली अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार में कहीं ले जाता हुआ दिखाई देता है। बस यही वो पहला सुराग होता है जिसके सहारे पुलिस लापता महिला की मिस्ट्री को सुलझाने में कामयाबी हासिल करती है। पुलिस शक के आधार पर तुरंत लापता महिला के पति शबाब अली और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी शबाब अली पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। आरोपी पति के इकबालिया जुर्म से पत्नी के कत्ल की ऐसी भयानक साजिश सामने आती है जो 2022 में हुए श्रद्धा वाकर हत्याकांड की यादों को ताजा कर देती है। दरअसल पूछताछ में शबाब अली ने कबूल किया कि उसने 2 अगस्त को पत्नी को नींद की गोलियां और जहरीला कीटनाशक देने के बाद गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद दोस्त शाहरुख और तनवीर की मदद से रातों रात शव को चंदन हौला कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में 15 अगस्त को शव को कब्रिस्तान से निकलवाया, जिसके बाद रबाब की लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो मौत की वजह गला घोंटने और जहर देने की वजह सामने आई। रबाब अपने पति शबाब अली से अलग रहती थी। पति शबाब अली को पत्नी का किसी से अवैध रिश्ता होने का शक था। उसे लगता था उसकी पत्नी रबाब किसी और व्यक्ति से इश्क लड़ा रही है। पत्नी की बेवफाई के शक की वजह से शबाब अली ने उसके कत्ल की खौफनाक प्लानिंग बनाई। पत्नी की हत्या सुसाइड लगी, इसलिए उसने पहले पत्नी रबाब का किडनैप किया। घर लाकर बेहोशी की हालत में उसे जहर दिया ताकि रबाब की मौत आत्महत्या लगे। आरोपी पति ने 7 दिनों तक महिला को जहर पिलाया। जब जहर से भी पत्नी की मौत नहीं हुई तो उसने गला दबाकर रबाब को मौत की घाट उतार दिया। इसलिए जहाँ पे वो काम करता है डेरा गांव के अंदर, वहां पे उस कमरे के अंदर लेके गया और वहीं पे उसने उसको 4 दिन रखा। इन 4 दिनों के दौरान उसने उसको लेडी को बहुत परेशान किया। उसको वीडीसाइड जो होता है, जो जंगली घास मारने का काम आता है, वो उसको पिलाया। बट करते करते जब ये हालत खराब होने लगी और इसको लगा कि मालिक ना आ जाए जहाँ पे काम करता है, तो इसकी बॉडी को उस लेडी को लेके अपने 31 तारीख घर चला गया। जब घर चला गया तो वहां पे इसने जब लगा लेडी की तबीयत खराब, लेडी से ठीक नहीं बन रही, तो उसने इस क्राइम को दबाने के लिए 2 तारीख को उसका गला दबा दिया और उस लेडी के पीएम के अकॉर्डिंग उसे सिर्फ एक चोट का निशान भी है। अब बारी थी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने की। आफ्ताब की तरह शुरुआत में शबाब अली ने सोचा कि पत्नी की लाश के टुकड़े टुकड़े किए जाएं, लेकिन बाद में उसे एक बात याद आई। उसका दोस्त तनवीर अक्सर चंदन हौला स्थित कब्रिस्तान में कब्र खोदने के लिए जाया करता था। उसे वहां के बारे में सारी जानकारी थी। उसे पता था कि रात में वहां कोई चौकीदार नहीं रहता, लिहाजा उसके दिमाग में रात में पत्नी की लाश को कब्रिस्तान में दफनाने का आइडिया आया। शबाब अली ने अपने दोस्त तनवीर और शाहरुख की इसके लिए मदद मांगी। दोनों दोस्त मदद के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शबाब अली ने पत्नी रबाब की लाश को लेकर अपने दोनों दोस्त शाहरुख और तनवीर के साथ 2 अगस्त की रात चंदन हौला स्थित कब्रिस्तान पहुंचे। तनवीर ने कब्रिस्तान के गेट पर ताला जड़ा, जिसके बाद सभी उसको वीडीसाइड जो होता है, जो जंगली घास मारने का काम आता है, वो उसको पिलाया। बट करते करते जब ये हालत खराब होने लगी और इसको लगा कि मालिक ना आ जाए जहाँ पे काम करता है, तो इसकी बॉडी को उस लेडी को लेके अपने 31 तारीख घर चला गया। जब घर चला गया तो वहां पे इसने जब लगा लेडी की तबीयत खराब, लेडी से ठीक नहीं बन रही, तो उसने इस क्राइम को दबाने के लिए 2 तारीख को उसका गला दबा दिया
और उस लेडी के पीएम के अकॉर्डिंग उसके सिर पे एक चोट का निशान भी है। अब बारी थी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने की। आफताब की तरह शुरुआत में शबाब अली ने सोचा कि पत्नी की लाश के टुकड़े टुकड़े किए जाएं, लेकिन बाद में उसे एक बात याद आई। उसका दोस्त तनवीर अक्सर चंदन हौला स्थित कब्रिस्तान में कब्र खोदने के लिए जाया करता था। उसे वहां के बारे में सारी जानकारी थी। उसे पता था कि रात में वहां कोई चौकीदार नहीं रहता, लिहाजा उसके दिमाग में रात में पत्नी की लाश को कब्रिस्तान में दफनाने का आइडिया आया। शबाब अली ने अपने दोस्त तनवीर और शाहरुख की इसके लिए मदद मांगी। दोनों दोस्त मदद के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शबाब अली ने पत्नी रबाब की लाश को लेकर अपने दोनों दोस्त शाहरुख और तनवीर के साथ 2 अगस्त की रात चंदन हौला स्थित कब्रिस्तान पहुंचे। तनवीर ने कब्रिस्तान के गेट पर ताला जड़ा, जिसके बाद सभी कार लेकर अंदर दाखिल हो गए। कब्र खोदने के लिए आरोपित डेरा गांव स्थित निर्माणाधीन इमारत से फावड़ा और कस्सी आदि साथ लेकर गए थे। 2 अगस्त की आधी रात को शबाब अली ने दोस्तों के साथ मिलकर दृश्यम फिल्म की तर्ज पर कब्र खोदी और पत्नी रबाब की लाश के साथ साथ अपने खूनी गुनाह को भी हमेशा के लिए दफना दिया। जिसके बाद सभी आरोपी घर लौट आए थे। इसके बाद इसने अपने दोस्तों को बुलाया, जिनके दोस्तों का नाम है शाहरुख, हैदर और एक हसन तनवीर। इन तीनों लोगों ने, ये सब लोग साथ में काम करते हैं, तो ये सब एक एक्सीडेंट गाड़ी जो शाहरुख की है उस गाड़ी में लेके चंदन हौला गांव की तरफ गए। वहाँ पे कब्रिस्तान में रात को इन्होंने ताला तोड़ा और वहाँ गड्ढा बनाकर उसको दफना दिया। जब हमने फिर ये मिसिंग में केस रजिस्टर के लिए पूछताछ करी तो हमने एसडीएम की परमिशन से वहाँ पे उस बॉडी को एक्सह्यूम किया और उस बॉडी को जब रिकवर किया तब पूरी बात का खुलासा हुआ और हमने इस हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया, बाकी लोगों को अरेस्ट कर लिया। पत्नी रबाब की हत्या कर उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफनाने के बाद उसकी एक महिला दोस्त उसे खोजती हुई पति शबाब के घर तक आ गई। इस पर शबाब को डर सताने लगा कहीं वो उसे ढूंढते हुए पुलिस के पास न चली जाए। रबाब मूल रूप से अमरोहा के नौगांव की रहने वाली थी, मगर शादी होने और माता पिता की मौत के बाद वहां उसका कोई संपर्क नहीं था। इस पर शबाब अली ने अमरोहा जाकर रबाब के फोन से अफसाना को मैसेज भेजा कि वो दूसरी शादी करने जा रही है और वो उसे ना ढूंढे। शबाब ने अफसाना के अलावा रबाब की कई और सहेलियों को भी मैसेज भेजे ताकि शक न हो। एक गाड़ी हमने रिकवर करी है, जो जिस फावड़े वगैरह से उन्होंने वहाँ पे गड्ढा खोदा वो रिकवर किया है। और हाँ, इसने क्या किया, पुलिस को धोखा देने के लिए बड़ी समझदारी से जब दफना दिया 2 तारीख को, तो उसके बाद उसका लेडी का फोन ले आता है अमरोहा के पास। वहां से जाके अफसाना और एक और लड़की को मैसेज करता है कि मेरी शादी होने वाली है, मैं अब किसी के टच में नहीं रहूंगी, और वहां पे फोन को गिरा देता है। तो इसने एक एलिबाई भी क्रिएट किया कि जी वो लेडी चली गई है, दूर चली गई, इसलिए इसने इस टाइप से इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया। कहावत है कि गुनाह चाहे पाताल में भी क्यों ना हो, एक ना एक दिन वही गुनाह चीख चीख कर दुनिया के सामने आ जाता है और फिर गुनहगार का नाम वही चिल्ला चिल्ला कर बता देता है। कब्रिस्तान में दफन रबाब की चीख भी कब्र से बाहर आई, जिसके बाद उसके गुनहगार पति के गुनाह का पर्दाफाश हो गया। क्राइम कंट्रोल के लिए दिल्ली से मुकेश सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।